तो हेलो गाइस, आ गए वापस एक बीटी तेज के नए वीडियो में, जहाँ हमने पहले एपिसोड में देखा था कि जैवन अपने दोस्तों को मार खाते हुए देखे उसको बीच में बचाने चले जाता है। जय रियंग उसके डिसाइबल के साथ बहुत मुश्किल में तभी बॉडी ट्रांसफ़र के साथ आ जाता है और बचा देता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है हमारे नए एपिसोड में। तभी जैवन अपने गोल्डन बॉडी को पावर डाउन करके सबके सामने नीचे आ जाता है और उसके मुंह से भी थोड़ा सा खून निकलने लग जाता है। तभी जैवन के दोस्त भी बोलते, जैवन तुम तो खुद हार्ट हो गए, जल्दी से मेडिसिन खा लो। यूरिंग बोलती, जैवन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी जैवन बोलता है, बस मैं यहाँ से जा रहा था, तभी मैं तुम्हें देखा कि तुम्हारे ऊपर कुछ लोग हमले करने लग जा रहे थे। मैं अपने आप को कैसे रोक लेता, मेरे दोस्त लोग मुसीबत में है, तुम्हें कैसे चुपचाप देखूँ। तभी यूरिंग बोलती है, तभी तुम्हारा फ्लावर सर तुम्हारा बहुत एहसान मंद रहता है। और जैवन बोलता है, अब तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो? तभी उसका ध्यान उसके दोस्तों की तरफ जाता है। तभी बोलता है, तुम्हारे दोस्त तो बहुत इंजर्ड हो चुके हैं, मेरे को उनके कुछ पिल्स निकाल देता हूँ, तुम उनको दे देना, वो सब सही हो जाएंगे। तभी जैन अपने टाइम पॉकेट में से कुछ पिल्स निकाल के उसकी एल्डर दोस्त को दे देता है और बोलता है, तुम लोग इन सबको खा लेना, तुम्हारे सारे चोट ठीक हो जाए। यूनिंग भी उसको शुक्रिया बोलती है, जैन आज तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता। आज मैं तुम बहुत एहसान मंद मानती हूँ खुद को कि तुम मेरे को बचाने आए हो। मुझे आज भी याद है कि मैं तुम्हें कैसे रिजेक्ट किया था, फिर भी तुम मेरे को बार बार मुसीबत से बचाने आ जाते हो। तभी जय वेंग बोलता है, वो हमारी पुरानी बातें थे, अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, अब तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तभी यूरिंग अपने एल्डर दोस्त को बोलती है कि भाई यूरिंग ये लो, अब तुम इन सबको थोड़े थोड़े पीस खिला दो कि सब रिकवरी हो जाए। तभी उसके एक दोस्त सोचते कि काश जैवन हमारे साथ होता तो आज हमें इतना मुसीबत नहीं होता, हमारे मास्टर को भी इसको कभी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। आज उसके रिजेक्शन की वजह से आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है। तब ये जैवन बोलता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, कितने दिन से हो यहाँ पे? तब यूरिंग बोलती है कि मैं ज़्यादा दिन 3-4 दिन से यहाँ फंस गए हैं, मगर हमें यहाँ के रास्ते पता नहीं, से हम गोल गोल घूम के एक ही जगह पे आ जा रहे। तभी जियावेंग बोलता है, तुम लोग फंस गए हो, कोई बात नहीं, तुम लोग हमारे साथ चल सकते हो। क्वीन मेडुसा भी बोलती है, उसको क्यों ले जाना है साथ में, हम अपना 3-4 लोग बहुत है, हमें और लोगों की मुसीबतें नहीं चाहिए हमारे साथ। तभी यूनिंग बोलती है, वो सही बोल रही है, हमारे साथ हमारी बहुत मुसीबतें भी तुम्हारे साथ आएंगी। हम यहाँ आए थे तो एक डीमन बहुत से भी रह चुके हैं, वो अब हमारा पीछा कर रहे हैं, यहाँ हर जगह उसके आदमी फैले हुए हैं, मगर हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हें भी कुछ प्रॉब्लम हो। तभी यूरिंग सोचती है, काश जैवन हमारे साथ होता तो आज हमें इतनी दिक्कतें नहीं होती। तभी जैवन पीछे से बोलता है, भाई तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो, तुम हमारे साथ चल सकती हो, हम चलो यहाँ साथ मिल के निकल जाते हैं। तभी जैवन बोलता है, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें यहाँ छोड़ कैसे जा सकता हूँ, भले हमारे मन कुछ अलग सोचते हैं, मगर हम दोस्त तो हैं अभी भी, हमें तुम्हें यहाँ अकेले कैसे छोड़ के जा सकता। रिंग बोलती, तुम्हारा शुक्रिया, मैं इतने कहने पर भी तुम मेरे साथ रहते हो। तभी उसकी डिसेबल बोलती है, मास्टर हमारे पूरे लोग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं और दूसरे लोग से हम दूसरे डोमेन में पहुंच भी नहीं पाएंगे अब इतनी जल्दी, हमें इनके साथ जाना चाहिए। उसके बाकी एल्डर्स भी बोलते हैं, हाँ मास्टर हमें जाना चाहिए। तभी यूनिंग भी सोचते रहती है, भाई अकेले तो हमसे भी कुछ नहीं होने वाला, हमें जैवन के साथ रहना चाहिए। तभी उसके एल्डर दोस्त भी सब खुश होकर बोलते हैं, हाँ मास्टर। तभी जैन बोलता है, अब तो मतलब अपना गुस्सा शांत करके चलो हमारे साथ। तभी जैन उसके दूसरे एल्डर से पूछता है, बाकी लोग अभी कहाँ पहुँच गए होंगे। तभी वो बोलते हैं कि अभी तक वो सेकेंड डोमेन में आधे रास्ते से भी आगे निकल चुके होंगे। तभी जैवन बोलता है, तभी हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, चलो हम भी चलते हैं वहाँ पे, वरना हम दूसरे से पीछे चल जाएंगे। तभी हमें मालूम चलता है, जैवन बोलता है, यहाँ पे कुछ और भी है, मैं कुछ और नया कुछ महसूस हो रहा है यहाँ पे। तभी पॉइजन गर्ल भी सोचती है कि मैं यहाँ पे कुछ तेजी से आ रहा है, मैं क्या पता नहीं चल रहा। मैं क्वीन मेडुसा को पता चल जाता है ये कुछ और नहीं, कोई डीमन बीस्ट है। तभी क्वीन मेडुसा अपने आसपास एक बैरियर खड़ा कर देते हैं, बोलते तुम लोग शांति से यहाँ पे रहो। तभी जैवन की नज़र चला जाता है ग्रीन स्नेक पे, जो पूरा एक फायर की तरफ से आ रहा होता है उसकी तरफ। मगर जैवन बोलता है, ये क्या है, ये यहाँ पे है तो ये तो बहुत खतरनाक बीस्ट है। तभी जैवन सोचता रहता है, ये यहाँ पे है तो इसका ये आसपास इसके घोंसला भी यहीं पे होगा, उस घोंसले के आसपास बहुत सारी माना एनर्जी भी होनी चाहिए। तभी रिंग बोलती है, यही वो बीस्ट है जिसके पीछे से हम भाग रहे थे इतनी देर से, हम जिसकी वजह से इतने घायल हो गए कि हमें कोई भी आराम से मार सकेगा। तभी जैवन सोचने लग जाता है,
ये ऐसी जगह पे ग्रीन पाइथन पाया जाता है जहाँ पे बहुत शुद्ध एनर्जी हो, जहाँ मैं अपना कल्टिवेशन करके अपना गोल्डन बॉडी को भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जैवन ये सब सोचते रहता है तो बोलता है मेरे को इसका घोंसला ढूंढना चाहिए, इसके घोंसले की वजह से ही मैं यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊँगा गोल्डन बॉडी का, उसको और अच्छी तरह से भी यूज़ कर पाऊँगा। तभी यूनिंग भी सोच के बोलने लगती है भाई तुम पागल हो गए हो, अगर तुम यहाँ रहे तो ग्रीन स्नेक तुम्हें ख़त्म कर देगा, वो डाओयांग के 9 स्टार से भी ऊपर का है। जेवन पूछता है तो और अच्छी बात है, 9 स्टार से ऊपर का है तो पक्का यहाँ पे एक नदी के अंदर ही अपने अंडे दिए होगा, जिससे उसके अंदर हैच कर जाएंगे, उसकी सारी पावर वो अंडे के बच्चे खा जाएंगे। तो हमें सबसे पहले मेरे को उसकी सारी पावर इकट्ठा करके अपनी ग्रीन बॉडी में डालना पड़ेगा, वरना हमें भी कुछ काम खराब हो सकता है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं ये तो बहुत रिस्की काम है, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पॉइजन गर्ल भी हमेशा हिलाती है कि जैवन तुम अकेले जाओगे तो यहाँ पे हमारा ख्याल कौन रखेगा। तभी यूनिंग बोलते हैं तुम सब पागल हो गए हो क्या, उसके पीछे जा रहे हो। जैवन बोलता है अगर आगे मुसीबत हो जाएगी तो कैसे मैं खुद को डिफेंड कर पाऊँगा, मेरे को अभी भी अपनी गोल्डन बॉडी के लिए पावर इकट्ठा करना है। तभी उसके पीछे सब चले जाते हैं। अभी जैविंग बोलता है ये देखो ये वही जगह है जहाँ उसने अपने अंडे दिए होंगे, और वो भी एक नदी के अंदर अपने अंडे दे के रखती है, जैसे उसके बच्चे बाहर आएंगे उसकी सारी शुद्ध एनर्जी वो खा लेते हैं, जिनसे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। अगर मैं इस नदी के बीच में बैठ के कल्टिवेशन करूँ तो मेरे अभी गोल्डन बॉडी का ब्रेक थ्रू करने में बहुत आराम हो जाएगा मेरा। जैविंग बोलता आज तुम्हें रोते लग गई, आज तुम्हें अपना ब्रेक थ्रू भी कर सकता हूँ। यूरिंग बोलती ठीक है तुम जाओ, हम तुम्हारे पीछे सेफ्टी करते हैं, मैं शायद इस साइड पर आगे पीछे तुम्हारे सेफ्टी के बैठे हुए हैं, और उसके पीछे जाके आराम से जैवन भी कल्टिवेशन कर सकता है। फिर क्वीन मीडिया उसको पीछे से बोलती है तुम यहाँ पे जा रहे हो तो सेफ्टी से जाना, मैं तुम्हारे पीछे रहूँगी तुम्हारी सेफ्टी के लिए, और कुछ हुआ तो मैं सबको ख़त्म कर डालूँगी यहाँ पे जो भी है। तो जैवन बोलता है ठीक है अब ज़्यादा बातें नहीं करते, हमें आगे चलना चाहिए। तभी पीछे से यूरिंग भी उसको बोलते जैवन तुम भी संभाल के रहना, और यहाँ पे स्नेक कभी भी आ सकता है, इससे तुम भी रेडी रहना। तभी सब आगे जाने लगते हैं, पर उनको क्या पता था स्नेक उनका पैर से ही यहाँ इंतज़ार कर रहा था। जैसे वो यहाँ पे आते हैं स्नेक उनके पीछे से अपने से पूंछ से मार देता है, तभी वहाँ से जैवन बच जाता है, मगर क्वीन मेडुसा उसके एकदम मुंह के सामने आ जाती है, और जैसे ही उसके मुंह में जाने वाली तभी हमारी सेकंड एल्डर जिसका नाम यूरैंग होता है वो क्वीन मेडुसा को बचा लेती है, बोलती है ये तुम्हें सोच से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी आइस भी इसको नहीं रोक पाएगी, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्वीन मेडुसा। जैवन बोलता है भागो सबको यहाँ से निकलो, अगर कोई भी फंस गया तो यहाँ उसकी मौत पक्की है। तभी क्वीन मेडुसा बोलते हैं तुम सही तो हो ना यूरियन, तभी बोलते क्वीन मेडुसा मैं सही हूँ। जैवन बोलता है देखो यहाँ पे बहुत खतरा है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं इसको अकेले संभाल लूँगा। क्वीन मेडुसा बोलते तुम पागल हो गए, तुम क्या अकेले संभालोगे, मेरे को भी इसको संभालना पड़ेगा। अभी जैवन जो से बोलता है तुम सब मेरे साथ चलो इस पर अटैक करने के लिए। तभी सब कोई उस ग्रीन फाइटर पे अटैक करने लग जाता है, वो इतना स्ट्रांग होता है उन सबको एक बीच में इकट्ठा करके उस गोल गोल सर्कल में घूमने लग जाता है। जैवन बोलता है अब तो हम फंस गए, अब क्या करें। तभी क्वीन मेडुसा बोलती तुम लोग शांत हो, मैं यहाँ से निकलने का जगह देखती हूँ। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है देखो हमसे पीछे से अटैक करेगा, सब कोई बिखर जाओ यहाँ से वरना संभल हो गए। तभी सब कोई बिखर के बच जाता है, मगर जैवन तेज़ी से ऊपर चले जाता है, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ग्रीन स्नेक अब उसके पीछे पड़ जाता है। तभी जैवन अपने 3000 स्पीड से भागने लग जाता है, मगर उसके पीछे भी वो ग्रीन पॉइजन स्नेक पीछे पड़ जाता है, मगर जैवन उसको बहुत बार अपने से छुड़ाना चाहता है, मगर बार बार पॉइजन स्नेक जैवन के पीछे पड़ गया है कि उसके पास में एक फायर है, इसलिए उसको वो अटैक करता है अपनी तरफ। ये सब सोच ही रहा था, मगर वो अचानक से गायब होकर उसके पीछे से हमला कर देता है। पॉइजन स्नेक इतना खतरनाक था कि उसके हर एक वार में उसके आसपास के पहाड़ डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। जैवन भी सोच रहा था ये मैंने क्या पांगा कर लिया जी मेरे साथ। जल्दी से जैवन एक जाके पहाड़ के पीछे छू जाते हैं और पॉइजन स्नेक वहाँ भी आ जाता है उसके पीछे। तभी जैवन के जैसे उसको अपने दोस्तों के पास देखते हैं कि वो लोग कहाँ हैं। तभी क्वीन मेडुसा पॉइजन गर्ल बोलते तुम हमारे पास आओ, हम तुमको यहाँ सेव करते हैं। तभी जैवन उनके पास फुल स्पीड से भागने लग जाता है। पॉइजन गर्ल बोलती है जल्दी से यहाँ आओ, मैं उसको एक पॉइजन केव में कैद कर देती हूँ जिससे वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा। और उनको क्या मालूम था उसने कितना पावरफुल था कि एक दो हिट से उसने पहले तोड़ दिया पॉइजन गर्ल को, और वो अचानक से भाग के जैवन के पीछे भी आ जाता है। सब बोलते सब कहाँ चला गया पॉइजन स्नेक। मैं तभी यहाँ ध्यान जाता है जैवन के पीछे वो अचानक से मुँह खोल के आ जाता है, और जैवन के जैसे वो निकलना चाह रहा था तभी जैवन भी अपने
अपने फ्लेम से वो वापस वही टेक्निक यूज़ करता है, गोल्डन बॉडीज़ टेक्निक, जिससे जैवेन को खतरा था। उसने कहा कि अगर मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा तो खतरा रहने का क्या मतलब। और तभी पॉइजन स्नेक भी उससे टकरा के बहुत दूर फेंका जाता है। जैवेन बोलते अब तूने मेरे को बहुत गुस्सा दिया, अब तो तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा। तभी क्वीन मेडुसा बोलते हैं तुम पागल हो गए, मैं तुमको मना किया था ये टेक्निक यूज़ मत करो, तुम्हारे खुद के शरीर को बहुत हाथ हो जाएगा इस टेक्निक से। मत जैवेन किसकी सुनने वाला था। वापस वो चला जाता है पॉइजन स्नेक को मारने के लिए, और उसके बीच और पॉइजन स्नेक के बीच एक बहुत घुमसान लड़ाई होता है। जैवेन उसको एक बहुत अच्छा से एक पंच मार देता है, तभी वो जाके पीछे हट जाता है। मगर उससे जैवेन को भी हाथ होता है, उसके शरीर पे बहुत सारा दबाव पड़ रहा होता है। उसी टाइम जैवेन बोलता है कि अब तो तुम्हें ख़त्म करना ही पड़ेगा। पॉइजन गर्ल भी बोलती है आज क्वीन मेडुसा तुम इसको जल्दी से झाड़ के रखो 5 मिनट के लिए, हम इस पर कुछ करते हैं इसका। अभी क्वीन मेडुसा बोलती है जजेस पॉइजन गर्ल अपने स्पेशल मूव यूज़ करते हैं, हम सब अलग अलग डिश हाउसेस पर अपने एक एक स्पेशल मूव यूज़ करते हैं। जैवेन भी उसको भाग के उससे मुंह पकड़ के मुंह खोलने लग जाता है, कहता है अब तो तुम्हें ख़त्म करना ही होगा। तभी क्वीन मेडुसा पीछे बोलती है तुम हट जाओ जैवेन, मैं तीनों बॉन्ड फातिम को लग जाएंगे। तभी जैवेन देखते हैं तुमने ये स्पेशल मूव यूज़ किया है। क्वीन मेडुसा बोलती है हाँ कोई चाह नहीं, तो तभी पीछे से भी उसके दूसरे दोस्त भी उस पर हमला करने लग जाते हैं। जैवेन बोलता है ठीक है रुको, मेरे को अभी बचने का 1 सेकेंड तो दो, मैं बहुत देर हो जाती है। जैवेन अचानक अपनी बॉडी को वापस नॉर्मल करके भागने लगता है, मगर स्नेक पर डायरेक्ट डबल हिट पड़ जाता है और नीचे गिरने लग जाता है। तभी जैवेन जाके उसके एक मुंह को पकड़ कर वापस उसका मुंह खोलने लग जाता है और बोलता है अब तो तुम्हें ख़त्म करना ही पड़ेगा, तुमने मेरे को बहुत परेशान किया है, और आज ख़त्म नहीं किया तो या तुम रहोगे या मैं रहूँगा। बात सुन के पॉइजन स्नेक भी बहुत सारा उसको दर्द होने लग जाता है। जहाँ अपनी पॉइजन गर्ल भी शांत कहाँ बैठती, वो उसने अचानक से अपनी पॉइजन देने की यूनिक स्किल यूज़ करने लग गया। पॉइजन स्नेक भी इससे बहुत सारा उसको पेन होने लग गया था। तभी पॉइजन स्नेक बोलता है रुक जाओ, मैं पॉइजन गर्ल कहाँ सुनने वाली थी। उसी बीच में अपनी कैनेल द र्यूलिंग भी उस पर अचानक से हिप्नोटाइजेशन यूज़ करने लग जाती है, जिससे वो पॉइजन स्नेक भी शांत हो जाता है और उसकी आँख भी रेड से ब्लू हो जाती है। मगर र्यूलिंग बोलती मैं ज़्यादा देर इसको काबू नहीं कर पाऊँगी, जल्दी से जाओ, तुम्हें जो करना है जल्दी करो। तभी जैवेन सोचता है ठीक है मैं जल्दी करता हूँ, पहले अपनी बॉडी को वापस नॉर्मल कर लेता हूँ। तभी जैवेन अपनी बॉडी को नॉर्मल कर लेता है, उसको बहुत सारी इंजरी हो चुकी होती है। वो भी वो यूनिंग बोलते है जल्दी जो करना है करो, मैं इसको ज़्यादा देर हैंडल नहीं कर पाऊँगी। तभी क्वीन मेडुसा भी उसको बोलने लग जाती है जैवेन तुम जाओ अपनी कल्टिवेशन करो उस पूल के अंदर बैठ के, हम इसको कुछ दिन के देखते हैं, जब तक तुम आ नहीं जाते हम इसको संभाल लेंगे। तभी जैवेन बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, मगर तुम लोग अपना ख्याल रखना, ये कुछ भी होता है जल्दी से मेरे को आके बता देना, मैं वापस आ जाऊँगा। और जैवेन भाग के चला जाता है उस पूल के अंदर, और वो भी उसको महसूस होने लगता है ये बहुत खतरनाक ऑरा होता है उस पूल के अंदर। वो सोचते इतनी शुद्ध एनर्जी, मैंने सोचा भी नहीं था इतनी शुद्ध एनर्जी यहाँ मेरे को मिल जाएगी। और वहाँ वो बैठ के कल्टिवेशन करने लग जाता है और बोलता है इस पीस से तो मैं कभी इसको पूरा नहीं कर पाऊँगा। जल्दी से जैवेन भी सोचने लगता है मेरे को कुछ और सोचना पड़ेगा इसको पूरी तरह से अपना बनाने के लिए। तभी जैवेन के माइंड में सोचने लगता है मैं क्या करूँ, मगर जैवेन को एक मस्त आइडिया आ जाता है। वो अपनी 3000 बॉडी डबल से एक अपना क्लोन जैसा निकाल लेता है। जैसे वो क्लोन आ जाता है तो वो अपना क्लोन जो ना जल्दी से वो पावर एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं अपने अंदर। ये बहुत यूज़फुल भी टेक्निक होता है। जैवेन अपनी क्लोन से अपनी सारी शक्ति एक साथ अंदर ले रहा था। क्वीन मेडुसा बोलती उसको बहुत टाइम लग गया, तब उसको आ जाना चाहिए था। तभी वो पाइथन वापस अपनी नींद से जाग जाता है, बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे को यहाँ पर कैद करके रखा, मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ। तभी यूलिंग बोलती है तुम शांत हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहते। तभी वो जोर से हंसने लग जाता है और अपनी पावर रिलीज़ करने लग जाता है। वो बोलता है तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। वो सोच के तुम हंस आ रहा है मेरे को। तभी वो अपनी पावर इतनी रिलीज़ करने लग जाता है। यूलिंग भी सोचने लग जाती है भाई ये तो मैं सोच से ही बहुत पावरफुल निकल गया, मैं इसको कमज़ोर कैसे समझा। वो इतनी पावर रिलीज़ करने लग जाता है कि आसपास के पहाड़ भी उसके सामने टूटने लग जाते हैं। अभी उस पॉइजन स्नेक की नज़र वो अपने एक पे डालता है, जैसे उसको मार जाता है उसकी अचानक से शक्तियाँ कम कैसे हो रही है। वो अचानक से गुस्सा होकर बहुत तेज़ एनर्जी रिलीज़ करके उसकी तरफ भागने लग जाता है कि अगर उसके अंदर कोई होगा तो उसको वो ख़त्म ही कर डालेगा। और जैवेन यहाँ का अपना कल्टिवेशन पूरा करे, अगर उसको बीच में डिस्टर्ब करता है तो ये जान उसकी वैसे ही चली जाएगी। अंदर जैवेन भी अपनी पूरी कोशिश करके वो सारी पावर्स को अपनी बॉडी का इंजेक्ट करता है। उसके दोस्त भी सोचते हैं अगर ये जैवेन के पास चला गया तो जैवेन आज खत्म हो जाएगा। तभी
क्वीन मेलिसा बोलती है रुको मैं कुछ करती हूँ इसको रोकने के लिए। तभी क्वीन मेलिसा अपने स्ट्राइक फॉर्म में आ जाती है, बोलती है आज तो मैं इसको भी रोक के होंगी जैवन जब तक आ नहीं जाता है, भाई मेरी जान क्यों ना चली जाए। अभी वो पाइथन क्वीन मेलिसा को देख के बोलता है तुम भी एक स्नेक हो और मेरे को धोखा देती हो, एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकता, तुम्हें मरना होगा। सोनी पाइथन जैवन को छोड़कर क्वीन मेलिसा पीछे पड़ जाता है। वो क्वीन मेलिसा को इतना मारता है कि वो भी क्वीन मेलिसा भी उसके भागने लग जाते, मगर क्वीन मेलिसा कहाँ अपनी कमजोर थी। क्वीन मेलिसा अपनी गहरी सांस लेके यूजनिक वहाँ उस पर करने जा रही थी, तभी वो पॉइजन स्नेक बोलता है तुम ये सब मेरे ऊपर कर लो, मेरे को इन सब का कोई असर नहीं। तभी क्वीन मेलिसा जोर से एक सांस लेती है जिससे उस पर बिजली का बहुत बड़े बड़े झटके लगने लग जाते हैं, मगर उससे भी उसको कुछ नहीं होता है। बोलता है तुम अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मेरे को ख़त्म कर सको, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। तभी क्वीन मेलिसा और गुस्से में उस पर और सारा बिजली के झटके देना चालू कर देती है। उससे उस पाइथन को भी कुछ ज़्यादा चोट नहीं, मगर उसको इतना चोट लगता है कि वो स्लो हो जाता है। ये अटैक भी करने जा रही थी, तभी वो पाइथन बोलते हैं तुम मेरे को नहीं हरा सकते। तभी क्वीन मेलिसा भी अपने स्पेशल मूव करने जा रही होती, और वो जैसे मूव करती उस पर बहुत सारे बिजली के झटके गिरने लग जाते। पाइथन भी बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, मैं इससे ये बहुत ख़राब होता है कि क्वीन मेलिसा वापस में नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, बोलती है अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी जाएगा। तभी क्वीन मेलिसा सोच ही रही थी, मगर अचानक से पॉइजन स्नेक उसके सामने आकर उसको निगलने ही वाला था, मगर क्वीन मेलिसा का मुँह पे जरा सा भी अफसोस जैसे नहीं था। उसने कहा कि मैंने सबको बचा तो लिया। तभी क्वीन मेलिसा सामने जैवन आ जाता है बहुत कूल तरीके से, और उसको अपने हाथों में लेके पॉइजन स्नेक को एक बहुत जोरदार पंच मार देता है। पॉइजन स्नेक भी बहुत जाके दूर पहाड़ों में टकरा जाता है, और जैवन बोलता है मेरी जान मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, मेरे को माफ़ करना। तभी क्वीन मेलिसा देखती है वो भी अपने फुल प्रोटेक्शन में आ चुका है, और उसने अपना ब्रेक थ्रू भी पूरा तरीके से कर चुका है। तभी क्वीन मेलिसा उसको देखते देखते एक प्यारी सी स्माइल भी करने लग जाती है। अभी मेन विलन की तरफ पॉइजन स्नेक भी अचानक क्वीन मेलिसा के पीछे आ जाता है उसको मारने के लिए। मैं जैवन बोलता है आज तो तुम्हें ख़त्म ही कर डालूंगा मैं। अभी जैवन अपने नए मूव के साथ रेडी हो जाता है उस पॉइजन स्नेक को मारने के लिए। पॉइजन स्नेक भी उस पर बहुत गुस्सा करके उसके पास आने लगता है, मगर उसने न्यू मूव भी यूज़ किया है, और अचानक से बहुत सारे बॉल लेके उसको अपने आसपास सर्कल में इकट्ठा करके उस पर फ्रेम्स लगाने लग जाता है। जैवन का ये स्पेशल मूव देख के पॉइजन स्नेक भी सोचने लगता है ये कौन सा मूव यूज़ कर रहा है जैवन। तभी जैवन उसको एक गोल से स्पिनिंग मूव के साथ उस पर अटैक करने लग जाता है। उस पर इतना ज़ोर से अटैक होता है कि उसका जबड़ा टूट जाता है और वो बहुत दूर जाके गिर जाता है। तो अभी मन में सोच रहा होगा ये क्या अटैक कर रहा है कि मैं इतना डैमेज हो रहा है मेरे बॉडी को, सब सोच ही रहा होता है। मैं पॉइजन स्नेक भी उस पर वापस अटैक करने के लिए आने लगता है। तभी जैवन वापस वही मूव रेडी करने लग जाता है उसके ऊपर, और बोलता है वापस आओ, मैं वापस तुम्हारा जबड़ा तोड़ के ही रहूँगा। वापस वो स्पिनिंग मूव यूज़ करने लग जाता है जोर से। वो स्पिनिंग मूव से न्यू मूव करता है और उसको 5 स्पिन नाम दे देता है जैवन, और बोलता है अब मैं 5 स्पिन से तुम बच के दिखाओ। तभी पॉइजन स्नेक भी उसके सामने टिक नहीं पाता है और जोर से नीचे चला जाता है और गिर के बेहोश हो जाता है। और जैन भी बहुत कूल तरीके से उसके माथे के ऊपर सर रख के बोलता है यहाँ का बॉस अब मैं हूँ तुम नहीं। तभी उसके दोस्त भी देख के बहुत हैरान हो जाते हैं, कोई इतनी आसानी से 9 स्टार के ऊपर के 20 तो ऐसे ख़त्म कर सकता है। उसके दोस्त उसको बोलते हैं जैवन कांग्रेस तुमने इसको भी मास्टर कर लिया है, अब तुम इसको और लंबा और बड़ा यूज़ कर सकते हो, ऐसे तुम्हारी बॉडी को भी हर्ट नहीं होगा। जैवन भी नीचे आके बोलने लग जाता है कि ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। क्वीन मेलिसा भी उसको कांग्रेस बोलती है तुम अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जैवन भी बोलता है तुम लोगों के एहसान की वजह से आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग। क्वीन मेलिसा उसको कांग्रेस करके बोलते ज़्यादा खुश मत हो जाओ, इससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग लोग तुम्हें मिलने वाले हैं आगे। बाकी सब सोच ही रहे थे कि जैवन अब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि 2 जोन के 9 स्टार के ऊपर के 20 हरा सकता है। क्वीन मेलिसा अंदर से बहुत खुश हो जाती है, उसको बोलती है मेरे को किन ये हरा देगा। जैवन भी बोलने लग जाता है कि तुम लोगों की वजह से आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ, मगर उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हम भी स्ट्रॉन्ग बन गए। और मिस यूइंग तो बहुत नाराज़ हो जाती है, कहती है मेरी गलती है कि मैं इसको ज़्यादा देर अपने बस में नहीं कर पाई, नाच तो मैं इतने रिक्स में नहीं होते, मेरी गलती मेरे को माफ़ करना जैवन। जैवन भैया दिल लग के बोलता है कोई बात नहीं, तुमने बहुत कोशिश तो किया, तुमने इतना कोशिश किया कि मैं अपना कल्टिवेशन पूरा कर लूँ, इसके तौर पे मैं तुम्हें ये पॉइजन स्नेक गिफ्ट में देना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करो। वो बोलते सच में जैवन, वो भी खुश हो जाती है, बोलते थैंक यू, मैं तुम्हारी एहसान याद रखूँगी। जैवन बोलता है ठीक है अब हमें अगले स्टेज पे जाना चाहिए और हमें आगे नई चुनौतियाँ भी आने वाली है। इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको और देखना हो ऐसा एक्सपेरिमेंट तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके जाइएगा। चलिए आपको अगली वीडियो